वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। लेट्स स्टार्ट वीडियो नाउ। सुबह के 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है। तो हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है गाइस। के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब पहुंच जाता है। स्टार्टिंग में सस्पेंस फ्लोर पे बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत जोरों से आग लगी हुई थी। बिल्डिंग के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अंकल, ये आग कैसे लग गई और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर, किसी ने मुझे पानी के साथ नींद की गोली खिला दी, इसलिए मैं सो गया था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अंकल, इस वक्त लैब के अंदर भाई मुझे सब में यही पसंद है, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अंदर केवल डॉक्टर मनोहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तो मैटर सीरियस हो चुका है गाइस। जान खतरे में है, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लैब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि आग की लपेटें बहुत तेज थी। मेहुल को डॉक्टर मनोहर की आवाजें जोर जोर से आने लगती है। डॉक्टर मनोहर, आप कहाँ पर हैं? मैं आपको बचाने आया हूँ। तभी लैब के अंदर से डॉक्टर मनोहर के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ! मुझे कैसे के अंदर बचाने के लिए बुला रहा है? जान खतरे में है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? ए, बी और सी। तो गाइस, ए में जो है दोनों साइड से आग लगी है और बी में पूरा आग लग चुका है। सी में एक साइड से कम है और एक साइड से है ही नहीं, तो एक साइड से जा ही सकता है। आई थिंक ध्यान से देखिए, सी ऑप्शन सही होना चाहिए। आग बिल्कुल बीचों बीच चल रही है। मतलब ना तो मेहुल नीचे से जा सकता है और ना ही ऊपर से जा सकता है। दूसरे रास्ते पे आग बहुत ही तेज लग रही है और आग ने पूरे दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन तीसरे दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से जाया जा सकता है। मेहुल के बाजू में एक नीचे से कैसे? मेहुल स्केटबोर्ड पे लेट जाता है। मैंने सही बताया गाइस, लेकिन अब वो नीचे से जा रहा तो मेरी क्या गलती? जाता है, लेकिन आग इस साइड भी लगी हुई थी, मैंने देखा नहीं। तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है। अगर मैं अंदर गया तो मेरी भी जान खतरे में हो सकती है, लेकिन मुझे कैसे भी करके डॉक्टर को बचाना है। मेहुल लैब के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं। आग केमिकल तक पहुंच चुकी थी तो धमाके बढ़ जाते हैं। मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। लैब के अंदर एक के बाद एक धमाके बढ़ते जा रहे थे। वहाँ फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और थोड़ी देर में आग बुझा देती है। भाई जब फायर ब्रिगेड आना था तो गया ही क्यों? बाद में जाता। मेहुल तुरंत लैब के अंदर जाता है, लेकिन सारी लैब जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर की डेथ हो गई थी। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेरी आंखों के सामने डॉक्टर मनोहर चलकर मर गए। मैं खूनी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग का आ जाता है। मैनेजर, मुझे सच बताओ, डॉक्टर मनोहर को किसने मारा है? सर, मुझे नहीं पता सर, केवल गिने चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह सुबह लैब के अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब खूनी को पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह के 4 बजे लैब के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, इसलिए उसने लैब में आग लगा दी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। आग लगने के बाद कैमरा जल चुका था, इसलिए उसके बाद के फुटेजेस अवेलेबल नहीं। कैमरा जल चुका है। ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल कल के फुटेजेस चेक करता है तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है। चकल आदमी, क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिल गया? सोचिए सोचिए। लेफ्ट वाला कल का है, राइट वाला आज का है, तो गाइस जो फायर वाला ही हो सकता है। दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर एंटी फायर वाला सिलेंडर रखा हुआ था। आज सुबह 4 बजे वाले फुटेज में वो नहीं है। इसका मतलब खूनी ने जानबूझकर सिलेंडर हटा दिया। तो हम लोग का आंसर सही हो चुका है गाइस। आग पर काबू न पा सके, लेकिन डॉक्टर मनोहर ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की? वो लैब के अंदर ही क्यों फंस गए? अपने सवालों का जवाब जानने के लिए लैब के अंदर तलाशी लेने लगता है। काफी देर तक छानबीन करने के बाद मेहुल समझ जाता है कि आग लगने के बाद डॉक्टर मनोहर लैब से बाहर क्यों नहीं भागा था। लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। क्या हो सकता है गाइस? पीछे जंजीर दिख रही है और एक ताला भी है, एक टूटा है जंजीर, तो शायद जंजीर से बंधा होगा, हो सकता है। देखिए, टेबल के नीचे लोहे की जंजीर और एक ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब खूनी ने डॉक्टर मनोहर का सही हम लोग गाइस, इसलिए वो लैब से भाग नहीं पाए और जब उनकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर अपने आप बॉडी से अलग हो गई। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर से कहता है, जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं जाएगा और तुम लोग सब यहीं पे रहोगे। इसके बाद मेहुल मनोहर की डेड बॉडी लेकर संजना की लैब में पहुंच जाता है।
सुबह के 6 तो गाइस अभी हम लोग सिक्योरिटी के लिए जितने बताए हैं सब सही बताए हैं। था। इन चारों बटन पे मुझे बताओ और हमें कौन ये सी बटन बताना है। और वन आउट है। ध्यान से सोचना लॉजिकल आर्मी। और वन आउट मतलब ब्लू बाइक ब्लू कार, तो तीनों एक ही कलर की हैं तो व्हाइट हो सकता है। बाकी तीनों ब्लू कलर के हैं, लेकिन कार सही है गाइस, अभी तक हमने जितने बताया सब सही है। और लैब के अंदर चले जाता है। मेहुल डेड बॉडी को लैब के अंदर रखकर डॉक्टर संजना के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। मेहुल तुरंत उसी बिल्डिंग में वापस पहुंच जाता है जहाँ लैब के अंदर आग लगी थी। मेहुल सबसे पहले वहाँ के मैनेजर से पूछताछ करता है। मैनेजर, मुझे सच सच बताओ, क्या डॉक्टर मनोहर का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर, डॉक्टर मनोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका एक दोस्त अक्सर उनसे मिलने आता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे उस आदमी की फोटो चाहिए। मैनेजर अपने लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। शाबाश मैनेजर, अब मैं इस आदमी का पता लगा लूंगा। मेहुल तुरंत सोनिया को तो फोटो स्टार्ट हो रहा है गाइस। थोड़ी देर में मेहुल के पास सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है पता भी कर लिया गाइस। वो एक दूसरे शहर में जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग उसे रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं। लगता है रमेश दादा से पूछताछ करने के लिए दूसरे शहर जाना ही होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन तो हमें अब ये बताना है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं कौन सा? हम बताएंगे गाइस। सोचिए सोचिए। सी तो हो नहीं सकता क्योंकि उस पे डाकू है, और बी भी नहीं हो सकता क्योंकि रास्ते में मगरमच्छ है। शॉर्टकट है, लेकिन ए शायद ए हो सकता है। बिल्कुल नहीं लेगा क्योंकि वहाँ डाकू है। ए हो सकता है गाइस, कंफर्म है क्योंकि लंबा है और चाहेगा। पहला रास्ता गुड है, लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है और मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है, मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी और इतनी। ये कैसे हो सकता है गाइस? क्रोकोडाइल तालाब के बाहर नहीं आएंगे क्योंकि सुबह सुबह तालाब का पानी गर्म रहता है, इसलिए सारे क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर होंगे। पहले बताना चाहिए यार, सुबह है। तालाब के बगल वाले रास्ते से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। हम लोग गलत हो चुके हैं गाइस। दूसरे शहर में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले रमेश दादा की दवाई वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है। मेहुल फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और अपने कपड़े बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मेहुल दूसरे कपड़े पहन के फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है तो फैक्ट्री के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वो उसे रोक लेते हैं। मैं रमेश दादा का आदमी हूँ, मुझे रमेश दादा ने भेजा है। रमेश दादा का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को फैक्ट्री के अंदर एंट्री दे देते हैं। फैक्ट्री के अंदर का नजारा देख मेहुल हैरान रह जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब रमेश दादा डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाकर बेचता है। मेहुल आराम से फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और फिर रमेश दादा को कॉल करता है। रमेश दादा, मुझे 5 करोड़ की डुप्लीकेट दवाइयाँ चाहिए, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के अंदर रमेश दादा फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस फैक्ट्री पे छापा भी मार पकड़े गए गाइस। दादा सच सच बताओ, तुम डॉक्टर मनोहर से मिलने क्यों गए थे? तो रमेश दादा बताता है कि डॉक्टर मनोहर के पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था जिसकी मदद से बहुत ही कम लागत में डुप्लीकेट दवाइयाँ तैयार की जा सकती थी और उन दवाइयों की कीमत मार्केट में लाखों में होती थी, लेकिन डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला उसे नहीं दिया, इसलिए उसने लैब के अंदर आग लगवा दी। रमेश दादा, तुमने तो फाइनली गाइस हम लोग को पता चल चुका है कि लैब में आग किसने लगवाई थी। जेल में बैठकर डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाते रहना। ये सॉल्ट डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो।